कुछ स्ट्रीमर्स हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता, पर जब तक ये साला मीम कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं तब तक काफी चीजें मैस्ड अप हो चुकी होती हैं। और जिसमें से पहले स्ट्रीमर का नाम है फिजन। ऑनलाइन क्लासेस पर रेड करता है, जहां पर वो ऑनलाइन क्लासेस में कभी गाने प्ले कर देना, कभी मीम्स चला देना और इस टाइप की कुछ चीजें करता है। वेल, इस चीज का ट्रेंड आया था लॉकडाउन के टाइम पर, जब सारी स्कूल एंड कॉलेजेस अपनी क्लासेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कंडक्ट करवा रहे थे। वेल, उस टाइम पर ऐसे कई यूट्यूबर्स पॉपुलर होना स्टार्ट हुए थे जो कि ऑनलाइन क्लासेस में जाकर उन्हें रेड करते थे और उन्हें ट्रोल करते थे, और जिसमें से एक फिजन भी था। पर जब ये नवंबर 2024 में अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, वहीं पर ये एक स्टूडेंट के थ्रू एक ऑनलाइन क्लास में रेड करते हैं, तब उसी क्लास में एक बच्चा होता है। साले बच्चे इंपोस्टर हैं, वो खुद चाहते हैं उनकी क्लास में रेड हो, तो ऑलरेडी काफी इमोशनली सेंसिटिव होता है। तो जब फिजन उसका मजाक बना देता है उस ऑनलाइन क्लास में, देन वो तुरंत उस क्लास में रोने लग जाता है। Hello, Mr. Manish. Yes, sir. Sir, actually, I'm talking from my. Actually, I'm Harkirat's father. ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। हरकीरत सर की समझा रहे हो तुसी स्कूल च की पढ़ाने हो? तो वो है ये लिटरली थर्ड या फोर्थ वाले बच्चे लग रहे हैं। बच्चे इनको कौन ट्रोल करता है यार? 10th 12th वालों को तो करता है भाई। वो बच्चा रो गया। It's okay, हरकीरत। एंड चीजें वहां से थोड़ी खराब हो जाती हैं, और इसी वजह से जिस लड़के ने वो लिंक शेयर किया था उससे तो सस्पेंड करने के लिए बोल ही दिया जाता है। एंड यहाँ तक कि उस गलती के लिए फिजन अपनी लाइव स्ट्रीम में माफी भी मांगता है। फिर वो लाइव में उस लड़के के घर पर कॉल भी लगाते हैं चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए और अपोलोजाइज करने के लिए। बट कौन माफ करेगा भाई? केस हो जाएगा बल्कि इस पे। कौन बात कर रहे हैं? मैं एक्चुअली मेरे को हरकीरत से बात करनी थी, प्लीज आप करवा दो। कौन बात कर रहे हैं? मैं एक्चुअली अनंत का दोस्त बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट वाज इन द स्कूल। Do you think it is funny and I'm making a joke here? No, it's not at all funny. I'm so sorry. अबे भाई ना भाई I'm ना। sounding funny, but it's not funny. I'm actually भाई तुम कुछ भी बोल लो, एक माँ नहीं सुनने वाली, उनके बेटे ऐसा साथ होगा तो apologizing for it. I deeply feel very. Listen, what made you think that something like this can be taken as a joke? I What didn't. made you think? I wasn't thinking straight, to be honest. I wasn't thinking. You be ready to face the consequences now. अरे चैट एल स्पैम कर रही है, तब क्या स्पैम कर रही है? मजे ले रहा था, रुको जरा, तब की चैट नहीं है, तब पक्का मजे ले रहे होंगे। देखिए लौंडे ऐसे होता है करते एल स्पैम। Can I at least apologize to the student? You बच्चा है even वो, क्या understand what level of harassment you just done to that person? उसकी क्या करती थी वो ऑनलाइन अपनी क्लास पता है बहुत बुरी बात क्या है? जब वो बच्चा बड़ा हो दोस्तों ये देख के चिढ़ाएंगे, देख साढ़े दूर होता था बचपन में ऐसे होते करके। ये और बुरी बात ऑनलाइन है। कैप्चर हो गया ना, वही दिक्कत है ना। तुम्हारे लिए जोक हो गया वो। पता है उनको बोलो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे हम एनिमे में बोल देते हैं किसी को कुछ भी, जैसे मैं लिवाई को बोल देता हूँ बोना, वो तो है भी बोलना, पर अगर मैं ये रियल लाइफ किसी को नहीं बोल सकता ना, वो वही उसको बुरा लगेगा। वही तो। और फिजन के लिए ऑनलाइन क्लास ट्रोल करना बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो गया। बट अगले स्ट्रीमर्स के एक्शन का उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। नियो ये एक प्रोफेशनल बीजीएमआई स्पोर्ट्स प्लेयर है जो कि अभी के टाइम पर एक कंटेंट क्रिएटर भी है। नियो का असली नाम है सूरज नित्यानंद मजुमदार। पहले वो टीम जैसे एंटिटी गेमिंग, टीएसएम एंटिटी, मैं उसे एंटिटी से जानता हूँ, मतलब याद है मुझे, और गॉड लाइक स्पोर्ट्स के लिए खेलते थे। और 2024 में उन्होंने कार्निवल गेमिंग भी ज्वाइन किया एज अ क्रिएटर। एंड करंटली उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आज के टाइम पर 7 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। पर जुलाई 2024 में जब वो ओमे टीवी पर रैंडमली स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं, तो तभी एक छोटी लड़की जो कि माइनर होती है उनसे ओमे टीवी पर कनेक्ट होती है, जहां पर वो लड़की उनके स्किन कलर को लेकर उन्हें रेशियल स्लर पास करती है और कुछ ऐसे वर्ड्स वो बार बार बोलती है। Yo, why are you What's your black? age? Why What's not your you age? white? What's your age? और जिस कारण नियो क्या करे, पिगमेंट्स होना चेंज कर लेगा अपने स्किन के। वो काफी गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को काफी एक्सट्रीम लेवल पर गालियां देने लगता है। I didn't know if I mom you will come out. I should have not mom. You small. और ये सारी चीजें लाइव स्ट्रीम पर हो रही थी। नियो ने इस चीज के लिए अपोलोजाइज तो किया ही, पर तब तक चीजें कोई अपने बच्चों को ऐसी वेबसाइट भेज रहा है, अरे तुम ऐसे फेल हो चुका था माँ बाप। इस वेबसाइट नियो की भी गलती है बहुत बड़ी। नियो का बच्चे को नहीं बोलना चाहिए। और एक बच्चे वेबसाइट पे आ रही है, यू हैव फेल्ड एज अ पेरेंट, सिंपल बात। हाँ यार इस वेबसाइट पे बच्चे कर रही थी। वही तुम अपने बच्चों को फोन दे रहे हो वेबसाइट पे आ रहे हैं, यू हैव फेल्ड एज अ पेरेंट, बहुत सिंपल बात। काफी बड़ी बन चुकी थी। लोगों ने उसे काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हेट देना शुरू कर दिया कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। कई लोगों ने तो ये बोला कि अगर छोटी लड़की ने कुछ बोला भी था देन उसे समझाना चाहिए था, और यहाँ तक कि उन्हें टेम्परेरीली स्पोर्ट से भी सस्पेंड कर दिया गया था। बट कुछ ऐसा इंसिडेंट आइशो स्पीड के साथ भी हो चुका है। ड्यूरिंग ए स्ट्रीम वो अपने एक फीमेल टीममेट पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। ये तो होता ही रहता है, क्योंकि वो फीमेल टीममेट I'm आइशो talking स्पीड to को a गेम woman, मेरे को याद है उसी के लिए कुछ एडवाइस दे रही थी, बट वो देखा काफी है गुस्सा हो जाते हैं और अपनी I'm फीमेल talking टीममेट to को a ये बोलने woman. लगते हैं
डू योर डिशेस। ये किसी को मंकी बोल ले, कोई नहीं, कोई मंकी बोलते यू कॉल मी मंकी। मंकी तो दिखता है काला बंदर। Calm down. Damn, bro, shut up, bro. I know how to play this game. I'm not a noob, all right? God damn. Is the female talking to me? Am I, yo, no, am I tripping? Am I tripping? Oh, wait, time out. Is the female talking to me right now? ऐसा बता रहा है कि फीमेल एक लो कास्ट जेंडर है तो ट्रीट कर रहा है उनको। Female talking to me. Hey, do your husband dishes. ये तो ज्यादा हो इन्हें गया। एक बार वो भी कांड ये कर ज्यादा दिया हो ट्विस्ट पे आया तुझे, एक लड़की से पूछता अगर मैं तू दोनों हाँ हाँ, who won't stop me? इसी चीज की वजह से आईशो स्पीड को इतना ज्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उनको वैलोरेंट से बैन कर दिया गया, जिसके बाद इस चीज के लिए गेम ने बैन कर दिया तुम्हें। यू आर कुक्ड ब्रो। आईशो स्पीड ने अपोलोजाइज किया। But that day, you know, I wasn't having a good day, you know. I was getting a lot of racist text to speech, donations, a lot of people, you know, talking about my dead aunt that's in the grave right now. But look, I don't want to make that no excuse. I'm wrong. You know what I'm saying? I'm not. वो सिंपल ये बोल रहा है मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा तुम लोगों को, पर मैंने कहा वो गलत है, मैं मानता हूँ, वो बोल रहा है सही है ठीक है। इसने उल्टा बनियान पहना हुआ है क्या? अबे बेवकूफ है, कुछ भरोसा नहीं भाई। पर अगले यूट्यूबर की स्ट्रीम और लुक हु इज हियर, मामी कैसा रिएक्शन दे रहा है। की इमेज को काफी हद तक डैमेज किया। रचित्रो ये एक यूट्यूबर एंड आईआरएल स्ट्रीमर हैं जो कि एकदम चिल होकर लाइव स्ट्रीम्स करते हैं एंड यहाँ तक कि अपनी ऑडियंस से काफी अच्छे से इंटरेक्ट भी करते हैं। बट सडनली एक दिन ही डिसाइडेड टू आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ डू अ लाइव स्ट्रीम जहाँ वो ड्रिंक करेंगे लाइव। ओह वो वाला स्ट्रीम। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था फरवरी एंड या मार्च के आसपास, जब रचित्रो ने अपने चैनल पर डिसाइड किया था कि वो ड्रंक आईआरएल स्ट्रीम करेंगे, जिसमें कुछ और भी क्रिएटर्स होते हैं एंड साथ में मैक्सन भी। अगर तुम्हें नहीं पता कि मैक्सन कौन है, देन मैक्सन एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर है जो कि अभी के टाइम पर काफी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है इंटरनेट पर। जब ये लाइव स्ट्रीम शुरू होती है तब सारी चीजें एकदम स्मूथली जा रही होती है, पर जैसे जैसे जब वो लाइव स्ट्रीम आगे बढ़ती है, जितने भी क्रिएटर्स उस स्ट्रीम में होते हैं उनको धीरे धीरे नशा होने लगता है। और उस टाइम पर मैक्सन भी नशे में ही था, पर उसी वक्त पर मैक्सन ये बोलते था, वो भी फुकरा इंसान के बारे में एंड यहाँ तक कि जो उनकी न्यू ड्रिंक लॉन्च हुई है फोकस उसके बारे में भी। आज मैं सारे यूट्यूबर के राज खोलूंगा। मेरे अंदर तो कोई फिल्टर भी नहीं है। नहीं, किसी के बारे में ही पूछो, चाहे फुकरा हो, एलविश हो, कोई भी हो, किसी सबके राज पता है मेरे को। यूट्यूब पे सबकी इमेज बनी हुई है पीआर के दम पे, बाकी सबके सब एक नंबर का कीचड़ गली। मेरे बारे में फुकरा इंसान की पोल खोला रहा है, फुकरा इंसान की ऐसी तैसी। कीचड़ गली। मैं अभी सब नशे में हूँ, मेरे को फर्क नहीं। अगर कोई ये बात बोल रहा है मैं नशे में, फर्क नहीं पड़ता, वो नशे में नहीं है। सबके सब दोगले हैं भाई। इस साले ने मेरे को फोकस की ड्रिंक पिलाई, इतनी कीचड़ ड्रिंक की। भाई ड्रिंक तो बेकार थी। ठंडी करने के बाद इतनी बुरी नहीं थी। मैंने ये बोला था कि भाई इतनी बुरी नहीं है। अभी तक पर्सनल भी ग्रजेस होंगे तभी इतने थोड़ा लैश आउट हो गया ज्यादा ही है। फुकरा इंसान खुद नहीं पीता होगा ये फोकस साला। देन उसके बाद होता क्या है, ये पार्ट कट होकर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है और काफी लोगों ने मैक्सन को ये क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि मैक्सन को ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था और ये सब कुछ होए। फुकरा इंसान सबसे बड़ा दोगला है साला एल्विश की जी मारने के लिए मेरे कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता था। एंड में देखियो मैं नशे में हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। जिस वजह से चीजें और भी ज्यादा मैस्ड अप हो गई। सबसे पहले तो रचित्रो ने सारे ट्वीट्स डिलीट किए जो कि मैक्सन ने किए थे और उस चीज के लिए अपोलोजाइज भी किया। इफ एनी क्रिएटर इज वाचिंग, फॉरगिव मैक्सन भाई, उसने आपके लिए बहुत अच्छी चीजें भी करी होंगी, बहुत बुरी चीजें भी करी। लाइक एग्जांपल में मतलब ही वो जस्ट ट्राइंग टू बी द थिंग यिंग एंड यांग, अच्छा बुरा। उसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, ठीक है। आज उसने जो बोला है 100% वो मीन नहीं करता होगा। इवन फुकरा भाई आई लव यू, ठीक है ना, बट आई होप आप इसके बाद जो है ना मैक्सन के लिए कुछ बुरा लाइक वैसा ना करें। ही जस्ट kinda drunk and he's and if anyone is watching internet, you guys know मैक्सन के साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। पर इसके बोलने का ट्राई कर रहे थे, रचित ने बोलना नहीं, बोलना ट्राई कर रही थी। अगले दिन फुकरा इंसान एंड ट्रिगर्ड इंसान दोनों ने सीधा अनफॉलो कर दिया रचित्रो एंड मैक्सन को। इस बात पे रचित एकदम शॉक हो गया कि आखिर उन्होंने रचित्रो को अनफॉलो क्यों किया, क्योंकि जिसने उस स्ट्रीम पे सारी हरकतें की थी वो तो मैक्सन था एंड इसमें रचित्रो को कोई फॉल्ट भी नहीं था, जिसको लेकर ही रचित्रो अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट कर देते हैं और यहाँ तक कि वो अपने लोल आई डिडंट से अ सिंगल थिंग, इट्स अ बिगेस्ट पी मूव। ट्विटर पर भी ओपनली ये बोलते हैं कि कैसे वो उन्हें 6-7 साल से सपोर्ट करता आया है और एक बंदे के बोलने पर सब कुछ खत्म हो गया, जिसका अच्छे से रिप्लाई देते हुए रचित्रो ने 1 घंटे का वीडियो भी अपलोड किया अपने मेन चैनल पर, जहां पर उसने काफी चीजों का आंसर दिया कि आखिर उस स्ट्रीम में हुआ क्या था और कैसे सारी चीजों के लिए उसे ही रिस्पॉन्सिबल बता दिया गया और कैसे ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान के फैन पेजेस उन पर ही एलिगेशन लगाने लग गए और कुछ चीजें क्लैरिफाई की कि कैसे वो बार बार मैक्सन को स्ट्रीम पर बाहर निकाल रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफ स्ट्रीम कॉल भी किया था मलान ब्रदर्स को और उन्हें सॉरी भी बोला था, बट स्टिल उन्होंने ये किया। और यहाँ तक कि उनके फैन पेजेस उनको एंड उनकी फैमिली को काफी गालियां दे रहे थे
पर इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए दोनों ने कुछ भी ट्वीट ही नहीं किया, बल्कि उनकी कॉल पर ऑलरेडी बात हो गई थी। पर इसके बाद भी उस स्ट्रीम के लिए वो इस वीडियो में माफी मांगते हैं कि उन्होंने गलती की है। पर आगे इसी वीडियो में वो मल्हान ब्रदर्स को और भी चीजों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आउट ऑफ नोवेयर उनके चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ जाती है, शायद उनके फैन पेजेस के थ्रू। और जस्ट इस स्ट्रीम की वजह से इन क्रिएटर्स की इतने सालों की दोस्ती खराब हो गई, और यहाँ तक कि रचित को भी रियलाइज हुआ कि उनके ड्रिंक करने वाला स्ट्रीम उनका एकदम वर्स्ट डिसीजन था। पर अगले स्ट्रीमर इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ कैनन इवेंट, जो होना था वो हो गया। अरब एंडी, जिसका असली नाम है जमेल हैरिस, ये एक यूट्यूबर और ट्विच स्ट्रीमर था जो कि अपनी लाइव स्ट्रीम्स पर प्रैंक वीडियोस बनाने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर था। बट इसका एक प्रैंक बिल्कुल ही गलत चला जाता है। अराउंड 5:30 PM और अब एंडी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के क्लासरूम के अंदर एंटर करता है और वहीं पर अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करता है, और वहीं पर वो अपने जैकेट वाले स्पीकर से एक रिकॉर्डेड मैसेज चलाता है, C4 हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, होम डिटोनेशन काउंटडाउन सक्सेसफुली स्टार्टेड। और यहाँ तक कि उसके बाद वो लाउड बीप्स और एक्सप्लोजन साउंड, ये क्या भाई, ये तो आतंकवादी बन रहा है, भी चलाता है। C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. भाई ये पागलपंती होती है, ये दिस इज नॉट प्रैंक, ये लिमिट क्रॉस कर रहा है अब। सभी स्टूडेंट्स एकदम पैनिक मोड में आ जाते हैं, यहाँ तक कि सारे के सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भागने लगते हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पर फायर अलार्म भी बज जाते हैं। पर एंडी वो सब देखकर हंस रहा होता है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है, UW पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, और वो भी चलती हुई स्ट्रीम पर। उसे लिटरली गन पॉइंट पर कंट्रोल में ले लिया गया था। उसके ऊपर कुछ चार्जेस भी लगे क्योंकि ये बिल्कुल ही इलीगल था। यहाँ तक कि जब इन्वेस्टिगेशन भी हुई तब पुलिस ने कंफर्म किया कि ये प्योर स्टंट था और यहाँ पर कोई बॉम्ब डिवाइस नहीं मिला। पर इस स्ट्रीमर ने तो कुछ ऐसा बोल दिया जिस चीज ने ये प्रूव कर दिया कि दुनिया में किस टाइप के साइकोटिक लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। कुंवारी बेगम, जिसका रियल नेम, ओ हाँ इसने तो वो कुछ, हाँ छोटे बच्चे के साथ इन्हें वो कर दिया, हाँ कुछ वही, और ये एक निफ्ट दिल्ली की स्टूडेंट है, और यहाँ तक कि अपने YouTube चैनल कुंवारी बेगम पर इनिशियली गेमिंग रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती थी, जिसमें उसके 2050 सब्सक्राइबर्स थे। पर जून 2024 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो न्यूबॉर्न बेबीज के अब्यूज को ट्यूटोरियल स्टाइल में प्रमोट कर रही थी, और ट्यूटोरियल स्टाइल अपनी लाइव स्ट्रीम में ये बोला था, एक छोटा बच्चा ढूंढो, ठीक है छोटा बच्चा जिसके दांत ना हो। पहले देखो कि तुम्हारे आसपास कौन सा न्यूबॉर्न बेबी है। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बोलो मम्मी मैं ना खिलाने लेके जा रहा हूँ, उसकी मम्मी से परमिशन लो, मैं खिला दूँ, इसको खिलाने लेके जाता हूँ मैं। और फिर बस यू नो लाइक यू जस्ट हैव टू टेक दैट किड एंड डू समथिंग। ये तभी मैं रियल लाइफ लोगों के लिए साथ नहीं करता। मैं भी वही वो मैं जो एनिमे की बात करता हूँ एनिमे तक ही रखता हूँ मैं उन चीजों को। रियल लाइफ में दिक्कत हो जाती है भाई। मैं किसी लड़की को ये नहीं बोल सकता तुम क्लीवेज क्यों दिखा रही हो भाई, ये मैं नाम ही को बोल दूं, क्या कौन कर रहा है। मैं किसी लड़की जैसे नोबारा को बोल देता हूँ, नोबारा तेरे में दे दूंगा फुआरा, तो नोबारा कोई कंप्लेन नहीं करने वाली, देखो मेरे में क्या सब डालने की बात कर रहा है। पर काई सिनेट की स्ट्रीम पर कुछ ऐसा हो जाएगा उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। काई सिनेट एक टॉप अमेरिकन यूट्यूबर है जिसका ट्विच और यूट्यूब दोनों पे मेसिव फैन बेस है। बट नवंबर 27, 2024 को काई का एक 30 डे सबेथॉन चल रहा था जिसका नाम था माफियाथॉन 2। उस दिन काई ने इनवाइट किया था एक मैजिशियन को, मैक्स मैजर, जो कि लाइव में आकर मैजिक ट्रिक करे ताकि वो अपने व्यूअर्स को एंटरटेन कर सके। और उसी लाइव स्ट्रीम के अंदर मैक्स शर्टलेस होता है और उसके गले में रस्सी बंधी होती है, और वहीं पर वो एक स्टूल पे खड़ा होता है। यहाँ तक कि काई के सामने कुछ कलर्ड लीवर्स होते हैं, और वहीं पर काई से ये व्हाइट बंदा क्यों नहीं है? ब्लैक कल्चर प्रमोट कर रहा है प्रोबेबली, आई डोंट नो, ज्यादा ब्लैक दोस्त होंगे इसके। बाहर की ऑडियंस बहुत अलग है, बाहर बहुत चीजें चलती है, इंडिया में कभी नहीं चल सकती, सिंपल बात। ये बाल कैसे वो करते हैं ये लोग? मुझे बहुत गंदे लगते हैं ऐसे बाल। ये वो भी किसको अच्छे लग रहे हैं ऐसे, मुझे तो अच्छे लगने लगते थे बाल। एक लीवर पुल करो, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही काई ने उस रेड लीवर को पुल किया, मैक्स हवा में लटक गया जैसे सच में उसे गई हो, और स्ट्रीम में सब लोग पैनिक में आ जाते हैं। काई भी डर गया, वो चिल्लाने लगा। पर अगर कुछ भी होता ना बंदे हुआ होगा, उंगलियां किस पे उठेंगी? काई पे, बिकॉज उसकी स्ट्रीम थी, जस्ट बिकॉज उसकी स्ट्रीम थी। वही चाहे कोई स्टुपिडिटी करे, उंगली उस पे उठती है जो होता है ओनर। वो जैसे मेरे कंटेंट बनाना है,
छोड़, बाद में बात करेंगे उसकी। पर बाद में पता लगा कि ये मैक्स ने सबके साथ प्रैंक किया है और ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान था। पर इस स्ट्रीमर ने तो सारी हदें पार कर दी। ये स्ट्रीमर ने सिर्फ $1000 के लिए अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की जान ले ली, वो भी लाइव स्ट्रीम पर, जिसका नाम था स्टैनिस्लैव, जिसे सब स्टार्स रिफ्ले के नाम से जानते थे। वो रशिया का ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्शियल स्ट्रीमर रह चुका है, जिसे लोग उसके एब्यूजिव और शॉकिंग कंटेंट के लिए जानते थे। और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था वैलेंटीना, जो कि सिर्फ 28 साल की थी। लेकिन दिसंबर 2020 में एक व्यूअर ने उसे $1000 दिए, और वो भी इसलिए ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को, जो कि उस टाइम पर प्रेग्नेंट भी होती है एंड साथ में अंडरवेयर में होती है, उसे वो बैल्कनी में भेजे जहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, और वहां जाकर वो खड़ी रहे। और उस स्ट्रीमर ने यही किया, उसने उसे बाहर भेज दिया एंड काफी देर लाइव स्ट्रीम करने के बाद वो उसे देखा, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बेहोश हो जाती है और उसकी धड़कनें भी रुक चुकी थी। पर तब भी स्टेज वहां पर स्ट्रीम कर रहा होता है और वहां पर पीछे उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी लाइव में दिख रही होती है। बाद में वो लाइव में उसे रिवाइव करने की भी कोशिश करता है और वो एम्बुलेंस को भी कॉल करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो उसी सीन पर डिक्लेयर कर दी जाती है और स्टेस को वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है। कर लो नशे और नहीं होता नशा करके। यहाँ तक कि उसके ऊपर मैनस्लॉटर के चार्जेस भी लगे, जिसके लिए उसे 15 साल तक की सजा हो सकती थी। लेकिन उसने अपनी गलती मान ली, जिस वजह से उसकी फरवरी 2021 में सजा कम होकर 6 साल हो गई। बाय द वे, यही थे कुछ मूवमेंट्स जहाँ पर स्ट्रीमर्स को रियलाइज हुआ कि उन्होंने एक लाइन को क्रॉस कर दिया।